हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस चारण पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति का पार्ट 6 से लेकर आया हूं, जिसमें आज हम जो है प्रश्नावली A का B देखने वाले हैं। ठीक है, और अगर इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, यानी कि खाली जगहों को भरना है। यदि कोस थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का मान न्यूनतम धन मान क्या होगा। ठीक है, दिया हुआ प्रश्न में कि कोस थीटा बराबर √3/2 है तो थीटा के मान बताना है कि थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कोस थीटा बराबर √3/2 इतना जो है प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये कोस थीटा बराबर √3/2 है, तो हम लोग ये देखेंगे कि कोस थीटा में जो है कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, तो यह जो है कोस 30 डिग्री का मान होता है ना। ये √3/2 जो है कोस थीटा में कोस 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए यहाँ इसके जगह पे हम लोग लिख रहे हैं कोस 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये कोस और इधर से कोस क्या कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, आया समझ में कि यहाँ पे कहा गया था ना कोस थीटा बराबर √3/2 तो थीटा के मान क्या होगा। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर √3/2 लिखे हैं और कोस थीटा में ही देखना है कि कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यह जो है कोस 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। दोनों तरफ से कोस और कोस को कैंसिल कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√3 फिर 1/√2 तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, दिया है प्रश्न में कि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो थीटा के मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ भी इसी प्रकार करेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर 1/√2। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर यह देखना है कि साइन थीटा में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है, तो यह जो है साइन 45 का मान होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे साइन 45 डिग्री, यानी कि 1/√2 का मान कितना का होता है, साइन 45 का होता है। अब यहाँ से दोनों तरफ क्या होगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर बचेगा कितना, 45, यानी थीटा का मान हो गया 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि √3 थीटा बराबर 1 तो थीटा के मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे √3 थीटा बराबर 1 दिया हुआ है तो थीटा के मान बताना है। तो यहाँ से हम लोग ये कर लेंगे इस तरह से कि √3 टेन थीटा बराबर 1 या जो प्रश्न में क्या है दिया हुआ है, तो हम लोग ये करेंगे कि ये √3 को उस तरफ कर देंगे। √3 10 में क्या गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब ये देखना है कि टेन थीटा में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक है, मान सारणी में हम लोग याद किए हैं ना कि 1/√3 या 10 में मतलब कितना डिग्री का मान होता है। तो यहां से हम लोग ये कर लेंगे कि टेन थीटा बराबर 30 डिग्री है ना, क्योंकि 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब यहाँ से 10 और 10 को कैंसिल है ना, कैंसिल कर देंगे तो थीटा बराबर क्या बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न में दिया है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। ठीक है, यहां से अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं साइन थीटा और इसको जब उधर कर देंगे तो हो जाएगा बराबर में क्या, कोस थीटा, माइनस में साइन थीटा था, बराबर उस तरफ कर देंगे तो क्या होगा, कोस थीटा प्लस में हो जाएगा। तो अब ये देखना है कि साइन और कोस में थीटा का मान ऐसा क्या रखे कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। ठीक है, तो थीटा के मान अगर हम लोग 45 कर देते हैं, यानी कि साइन 45 बराबर कोस 45, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 और इस तरह भी हो जाएगा 1/√2।
√2, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या पता चल गया कि थीटा के मान जो है 45 रखने से साइन और कोस दोनों का मान बराबर होता है, ठीक है। इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। यही आंसर होगा, ठीक है। यहां तक आप लोग जो है लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है, और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी का मान बताना है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न में दिया हुआ है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो ए और बी का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेंगे कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ये प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो यह 1/2 जो है साइन 30 का मान होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि जो है साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ से साइन साइन दोनों तरफ से क्या कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो ए माइनस बी, ठीक है, बचेगा यहाँ पे ए माइनस बी बराबर इधर 30 बचेगा, ठीक है। यानी कि साइन साइन कैंसिल हो गया, तो ए माइनस बी बराबर बच गया 30 डिग्री। इसे मान लेंगे कि समीकरण 1 है, ठीक है। और पुनः प्रश्न में ये दिया हुआ था, यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से दिया है क्या, कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि कोस ए प्लस बी बराबर कितना है, तो 1/2 है। 1/2 बताइएगा कि कोस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा कोस 60 डिग्री का मान, ठीक है। कोस में जो है कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ पे लिखेंगे कोस ए प्लस बी बराबर कोस 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि कोस और कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और इसे मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण को हल कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी बराबर 30, समीकरण 1 को लिख देंगे, और फिर समीकरण 2 को भी यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। इसे जो है हल कर लेंगे। लुप्तीकरण में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए पहले से ये माइनस प्लस में लिखा हुआ, तो ये क्या कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और ए कितना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60 और 30 कितना होगा, तो 90 हो जाएगा। और यह 90 जो है ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 45 बार में। यहाँ से ए का मान पता चल गया कितना, तो 45 डिग्री, यानी ए का मान 45 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस ए का मान समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। यानी ए का मान जब समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए का मान समीकरण है ना 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, चलो 2 में ही रख देते हैं। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, तो यहाँ ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। और ए का मान कितना आया था, 45 आया था, ठीक है। यहाँ पे 45 रख देंगे, प्लस बी बराबर हो जाएगा 60। अब क्या करेंगे, इस 45 को उस तरफ कर देंगे, 60 के तरफ कर देंगे, तो ये b बराबर क्या बचेगा, तो 60 माइनस 45 हो जाएगा, ठीक है। तो b बराबर हो जाएगा 60 में 15 घटेगा तो सॉरी 45 घटेगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, यानी कि ये b का मान हो गया। प्रश्न में यही निकालना था a और b का मान, तो a का मान 45 हो गया, b का मान कितना हो गया, 15 हो गया। यही क्या हो आंसर हो जाएगा, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना, तो 15 डिग्री। यही क्या हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में ए और सी का मान बताइए, ठीक है। यह 13 का ए नंबर है कि निम्नलिखित में समकोण त्रिभुजों में ए और सी का जो है मान बताना, यानी कि ए
इस एक का मान बताना है और इस सी का कोण का मान बताना है, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग जो है ए नंबर निकालते हैं, यानी कि ए का मान निकालते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये थीटा अगर होगा, कोण ए के पास अगर थीटा होगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा ये वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो हम लोग ये देखिएगा कि जो है जब थीटा जब यहाँ है तो पी हो गया ये और ये हो गया एच, तो पी और एच का संबंध कौन बताता है, तो साइन बताता है, ठीक है। पी और जो है एच का संबंध साइन बताता है, यानी कि साइन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एच। तो पी का मान ये हो जाएगा यानी कि बी सी बटा एच हो जाएगा ए सी, ठीक है। ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण होता है ना एच, तो एच को हम के लोग क्या लिखेंगे, भुजा का नाम लिखेंगे ए और सी, ठीक है। और थीटा के सामने ये पी है, इसके भुजा के नाम क्या हो जाएगा, तो बी और सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब लोग हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन ए बराबर हो जाएगा बी सी, बी सी का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे बटा ए सी का मान कितना है 6, तो 6 लिख देंगे। अब यह कट जाएगा, तिनका से एक बार में, तिनका से दो बार में, ठीक है। यहाँ से ये हो गया साइन ए बराबर 1/2, ठीक है। तो यह हम लोग ये देखेंगे कि साइन थीटा में मतलब कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यह जो है साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि साइन ए बराबर साइन 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो है साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब दोनों तरफ से साइन साइन कटा देंगे तो क्या बचेगा, ए बराबर 30 डिग्री। यहाँ से ए का मान पता चल गया, ठीक है। इसी प्रकार इसमें जो है इसको निकाल लेंगे, कौन सी को निकाल लेंगे, ठीक है। तो कौन सी को का मान निकालेंगे, तो बताइए कि सी के सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा, ये तो पी हो जाएगा, और ये वाला भुजा दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और ये 90 डिग्री यहाँ पे समकोण, इसके सामने वाला भुजा ये एच होगा, एच दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये पी है तो ये बी होगा, यानी बी दिया हुआ है और एच दिया हुआ। तो अब बताइए कि जो है बी और एच का संबंध कौन बताता है, तो कोस बताता है, ठीक है। कोस का मान होता है ना, कोस का फॉर्मूला बी बटा एच होता है, तो इसका प्रयोग कर लेंगे, कोस सी, कोस सी लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी बटा एच। तो बी का मान ये हो जाएगा बी और सी, भुजा का नाम यही होगा बी और सी, यहाँ पे बी और सी लिख देंगे, और बटा में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी कि कर्ण। तो कर्ण यहाँ पे ए सी है, तो ए सी लिख देंगे भुजा का नाम, ठीक है। तो अब यहाँ से हो जाएगा ये कोस सी बराबर बी सी का मान कितना, तो बी सी का मान दिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख देंगे 3 सेंटीमीटर यानी कि 3, और ए सी का मान दिया 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब यह कट जाएगा जो है, तिनका से ये एक बार में, तिनका से दो बार में, यानी कि यह हो गया कोस सी बराबर हो गया 1/2, ठीक है। तो जो है कोस सी का मान, कोस सी हो गया 1/2। अब हम लोग ये देखेंगे कोस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यह हो जाएगा कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। यह हो जाएगा कोस सी बराबर कोस 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से ये कोस और कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ए का मान क्या निकल गया, 30 डिग्री हो गया, और जो है कोण सी का मान पता चल गया 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही जो है ये दूसरा नंबर बनेगा, ये आप लोग बनाइएगा, आपके लिए ये लोग जो है होमवर्क है, ठीक है। ये जो है आप लोग बना लीजिएगा दूसरा इसी प्रकार से। चलिए यहाँ तक आप लोग लिखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई बताएं, ठीक है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें कोण आर दिया हुआ 30 डिग्री और एक भुजा दिया हुआ है, और इसमें हमें जो है क्यू आर भुजा और जो है पी आर ये दोनों निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ अगर थीटा यहाँ पे है तो थीटा के सामने वाला भुजा ये क्या होगा, पी, यानी कि इसमें पी दिया हुआ है, ठीक है। और समकोण यहाँ 90 डिग्री है, तो समकोण के सामने वाला भुजा ये होता है कर्ण, यानी कि एच निकालना है, पी दिया हुआ एच निकालना, तो पी और एच का संबंध कौन बताता है, तो साइन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन
30 डिग्री बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बटा एच। तो P हो जाएगा ये पी क्यू, भुजा का नाम पी क्यू हो जाएगा, बटा में एच, एच हो जाएगा ये पी आर। ठीक है, एच का मान क्या होगा, तो पी आर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, बराबर पी क्यू, पी क्यू का मान दिया है कितना, तो 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे 6 लिख देंगे, बटा में पी आर, पी आर का मान जो है नहीं दिया, इसे तो निकालना है, इसलिए पी आर ही रहने देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी आर। अब यहाँ से जो है कोना कोनी गुना कर लेंगे, इस प्रकार से पी आर गुना 1 करेंगे तो पी आर ही होगा, बराबर 6 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पी आर का मान जो है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से ये निकल गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है ये वाला भुजा निकालना है, ये वाला भुजा निकालना है। तो ये P दिया हुआ है, ये तो H है, और ये क्या होगा, B होगा। ठीक है, तो अगर इस दोनों से बनाते हैं तो P और B, ठीक है, P और B का संबंध कौन बताता है, तो 10। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं पुनः जो है 10 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि 10 का फॉर्मूला होता है ना P बटा B। ठीक है, ये P का संबंध बता रहा है, और ये वाला भुजा जो है B है, यानी कि P और B। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा P का मान हो जाएगा, ये भुजा का नाम पी क्यू, पी क्यू बटा में हो जाएगा ये क्यू आर, क्यू आर। ठीक है, ये हो गया। अब 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, और पी क्यू, पी क्यू दिया हुआ है कितना, तो 6, ये है ना पी क्यू, ये वाला भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 सेंटीमीटर बटा में क्यू आर, क्यू आर निकालना, इसलिए क्यू आर को क्यू आर ही रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसे कोना कोनी गुना कर लेंगे, क्यू आर गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, बराबर 6 गुना √3 करेंगे तो 6√3 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये भुजा भी पता चल गया, 6√3 होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ लिखना है घटते क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो है मान सारणी में जो है साइन थीटा और टेन थीटा और जो है सेक थीटा, साइन टेन और सेक में क्या होता है, थीटा के मान बढ़ने से, ठीक है, थीटा के मान बढ़ने से उसका मान भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, साइन टेन और सेक में थीटा के मान बढ़ने पर उसका मान भी बढ़ता है। ठीक है, उसका मान भी बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। और दूसरा ये याद रखिएगा कि कोस थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा में थीटा का मान बढ़ने पर उसका मान घटता है। ठीक है दोस्तों, मान सारणी में साइन टेन और सेक का जो में थीटा के मान अगर बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ता है, और कोट और कोसेक में थीटा का मान बढ़ने से उसका मान घटता है। ठीक है, जैसे अगर साइन में थीटा के मान अगर रखते हैं 30 डिग्री, ठीक है, तो इसका मान जो है कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। और जब इसमें थीटा का मान बढ़ा देंगे, यानी कि साइन 90 अगर कर देते हैं, इसका मान कितना, 1 हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, थीटा के मान 30 था तो 1/2 हुआ, मतलब कम है, और 90 डिग्री रखे हैं, थीटा का मान 1 हो गया। यानी कि साइन में क्या हो रहा है, थीटा के मान बढ़ा रहे तो मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही होता है इसमें, साइन टेन सेक में थीटा के मान बढ़ाने से उसका मान भी बढ़ता है, जबकि कोट
और कोसेक में अगर थीटा के मान बढ़ाएंगे तो उसका मान घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसे जो है लिखना था घटते क्रम में, यानी कि जो इसमें सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे और जो छोटा होगा बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो साइन में क्या होता है, थीटा का मान जितना बड़ा रहेगा उसका मान भी बड़ा होगा, ज्यादा होगा। तो हमें लिखना क्या है, सबसे बड़ा वाला को लिखना है। तो साइन 77, साइन 77 इसमें क्या है, थीटा का मान ज्यादा है, इसे यही मान सबसे बड़ा होगा, तो इसे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 77 हो जाएगा। ठीक है, और इससे कम है ये साइन 63, तो उसे यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमें लिखना है घटते क्रम में, इस प्रकार से कर देंगे और साइन 63 लिख देंगे, क्योंकि इससे छोटा ये है, सबसे छोटा कौन है, ये हो जाएगा, इसीलिए सबसे लास्ट में लिखेंगे साइन 49 लिखेंगे, क्योंकि थीटा का मान कम रहेगा तो उसका मान भी कम होगा। हमें लिखना था जो है घटते क्रम में, यानी कि जब सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे या सबसे छोटा को, जो छोटा सबसे उसे लास्ट में लिखेंगे, इस प्रकार कर्म हो जाएगा। जबकि कोस में क्या होता है कि थीटा के मान बढ़ने से उसका मान घटता है। ठीक है, और हमें लिखना है घटते क्रम में, तो क्या होगा, सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका थीटा का मान सबसे कम होगा वो बड़ा होगा, और थीटा का मान ज्यादा होगा तो वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कोस। ठीक है, कोस 10 डिग्री, या जो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसमें थीटा का मान कम है तो उसका मान क्या होगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, जैसे कि कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कोस 90 का मान क्या 0 होता है, यानी थीटा का मान बढ़ाते तो जो है उसका मान घट जाता है, इसीलिए कोस 10 होगा पहले, और इससे जो है छोटा ये हो जाएगा कोस 40। ठीक है, कोस 40 हो जाएगा, और सबसे छोटा होगा कौन, तो कोस 50, क्योंकि थीटा का मान ज्यादा है तो उसका मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये हो जाएगा कोस 50 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि सेक 20 डिग्री, सेक 50 डिग्री और सेक 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे बताए हैं ना कि जो है सेक थीटा में क्या, थीटा के मान बढ़ने से उसका मान बढ़ता है, तो इसमें सेक में यहाँ सेक 50 लिखा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा होगा क्योंकि इसमें थीटा का मान ज्यादा है। ठीक है, तो इसे पहले लिखेंगे सेक 50 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा सेक 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री हो जाएगा, और सबसे छोटा होगा ये सेक 20 डिग्री। ठीक है, सेक 20 डिग्री, क्यों, क्योंकि सेक में थीटा का मान जितना बड़ा होगा वो उसका मान उतना ज्यादा होगा, और थीटा का मान जितना कम होगा तो सेक में उसका मान क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे सेक 20 डिग्री है तो इसका मान कम होगा, और ये 50 है यानी कि सब इसमें सबसे ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये बढ़ते, यहाँ से क्या लिखना था, घटते क्रम में ने, इसीलिए यहाँ से क्या हो गया, ये घटते क्रम में, ये ज्यादा हो गया, उससे कम ये हो गया, और सबसे कम हो गया ये। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे कोसेक 14 डिग्री दिया है, कोसेक कोसेक 44 है, कोसेक 64 है, कोसेक 24 है, और कोसेक जो है 34 डिग्री है। तो इसे भी लिखना है घटते क्रम में। तो कोसेक में क्या होता है कि थीटा के मान बढ़ने से उसका मान घटता है। ठीक है, और थीटा का मान कम होगा तो वो उतना ज्यादा होगा। तो इसमें जो है देख लीजिए, ये कोसेक 14 डिग्री सबसे कम है, थीटा का मान मतलब कम है, तो इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा, इसीलिए सबसे पहले इसी को लिखना होगा, कोसेक 14 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इससे कम होगा, जो इससे क्या होगा, कम होगा, जैसे कि ये हो गया कोसेक 24, मतलब इससे ये कम है। ठीक है, क्योंकि इस थीटा का मान इसमें उससे ज्यादा है तो ये कम हो गया, इसलिए इसके बाद इसको लिखेंगे कोसेक 24 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद जो है, इसके बाद हो जाएगा ये 34। ठीक है, तो हो जाएगा ये कोसेक 34 डिग्री हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा कोसेक 44। ठीक है, कोसेक 44 डिग्री हो जाएगा, और सबसे लास्ट होगा कोसेक 64। ठीक है, सबसे लास्ट क्या हो जाएगा, कोसेक 64 हो जाएगा। क्यों सबसे लास्ट होगा, क्योंकि थीटा का मान ज्यादा है, थीटा का मान जितना ज्यादा रहेगा उसका मान कम होगा कोसेक में। ठीक है, कोसेक में थीटा के मान बढ़ने से उसका मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोसेक हो गया कितना, 64, ये थीटा का मान सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे कम मान इसी का आएगा, इसीलिए उसको लास्ट में लिखेंगे। अब ये हो गया घटते क्रम में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग जो है लिख लीजिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखे। ठीक है, इसके पहले बना रहे तो वो घटते क्रम में लिखना था। ठीक है, और ये है बढ़ते क्रम में। ठीक है, साइन 10 डिग्री, कोस 70 और साइन जो है 67 और साइन 29 डिग्री दिया हुआ है। तो ठीक है, साइन में क्या होता है, थीटा के मान बढ़ने से उसका मान भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसे बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा को लिखना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये साइन 10 डिग्री। ठीक है, इसमें थीटा का मान सबसे कम है या छोटा होगा। ठीक है, हमें लिखना है बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले छोटका को लिखना पड़ेगा, धीरे 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 क्या होगा, बढ़ते जाना है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, साइन 10 डिग्री हो जाएगा पहले, उसके बाद चिन्ह इस प्रकार देना है बढ़ते क्रम में। ठीक है, और इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, साइन 29 हो जाएगा। ठीक है, साइन 29 होगा और इससे बड़ा हो जाएगा क्या, तो साइन 67 हो जाएगा, साइन 67। और सबसे बड़ा क्या होगा, साइन 70। साइन 70 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। क्यों कि थीटा के मान बढ़ने से उसका मान भी बढ़ता है। तो यहाँ पे साइन 70 डिग्री, थीटा का मान सबसे ज्यादा है तो वो सबसे बड़ा होगा, और ये सबसे छोटा है इसलिए इसका मान भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसे कोस 13, कोस जो है 63 और कोस 43 और कोस जो है 63 दिया हुआ है। ठीक है, तो कोस में क्या होता है, थीटा के मान बढ़ने से उसका मान घटता है, यानी थीटा का मान जितना ज्यादा रहेगा वो उतना छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा ये है 83, कोस 83 है, तो ये क्या थीटा का मान ज्यादा है तो इसका मान क्या होगा, तो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कोस, इसे लिखना है बढ़ते क्रम में लिखना है तो छोटा को पहले लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कोस 83 डिग्री है। ठीक है, और इससे बड़ा होगा कौन सा, तो ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगा कोस 63 डिग्री, और उसके बाद ये हो जाएगा कोस 43 डिग्री, और सबसे छोटा होगा ये। ठीक है, सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा होगा, क्योंकि थीटा के मान कम है, थीटा के मान कम होने से उसका मान बढ़ता है। कोस में थीटा के मान बढ़ने से उसका मान घटता है। ठीक है, और थीटा के मान कम रहेगा तो कोस का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि कोस का मान क्या 30 डिग्री, तो छोटा है ना, कम हो गया ना थीटा के मान, तो इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे थीटा का मान 43 है, इससे ज्यादा है थीटा के मान तो ये के मान क्या कम होगा। ठीक है, इस प्रकार से यह घटते चल गया, यानी कि ये सबसे कम है, उससे ज्यादा ये हो गया, उससे ज्यादा ये, और सबसे ज्यादा ये हो गया। क्योंकि थीटा का मान सबसे कम है तो वही उसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी प्रकार यहाँ पे कोट 25 डिग्री दिया है, कोट जो है 52 है, कोट 40 है। तो क्या होता है, साइन से साइन 10 और जो है सेक में थीटा के मान बढ़ने से उसका मान बढ़ता है, और कोस, कोट और कोसेक में थीटा के मान बढ़ने से उसका मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, यहाँ इसे लिखना है बढ़ते क्रम, यानी जो सबसे कम है उसे पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे थीटा का मान सबसे ज्यादा देखो ये 52 है, कोट 52, यहाँ पे थीटा का मान ज्यादा है, इसका मान क्या होगा, कम होगा, और हमें क्या कम को ही लिखना है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे कोट 52। उसके बाद क्या है, बढ़ते जाएंगे, मतलब इससे बड़ा वाला को लिखना है, इससे बड़ा का थीटा का मान ये है ना, कोट 40 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा, कम होगा, इसके अपेक्षा क्या कम होगा, तो उस नहीं सॉरी इससे ज्यादा होगा, क्योंकि थीटा का मान इससे क्या ये कम है, थीटा का मान कम है तो इसका मान ज्यादा होगा, यानी कि हो जाएगा कोट 40 डिग्री। और उसके बाद ये कोट 25 होगा कि थीटा का मान कम है, सबसे कम है, इसका मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा कोट में। ठीक है, कोट में क्या थीटा का मान सबसे कम है तो उसका मान क्या होगा, सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। नीचे दिया है 1 और 2, इसमें बताना है कि कौन सा जो है सत्य है, यानी कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, चिन्ह तो दिया हुआ है बढ़ते क्रम का, ये बढ़ते क्रम में लिखा है। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या 1 होता है। ठीक है, साइन 60 का √3/2, साइन 45 का 1/√2, और साइन 30 का क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान जो है क्या है, घटते गया, तो इसका मान घटते होगा, मतलब कम होगा। और ये जो चिन्ह जो दिया हुआ है या बढ़ते क्रम का दिया हुआ है,
ये संकेत बता रही है कि जो है ये मान बढ़ते क्रम में, लेकिन वास्तव में ये क्या घटते क्रम में है, क्योंकि थीटा का मान ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे कम होगा, यानी कि ये घटते क्रम में लिखा हुआ है, लेकिन संकेत के वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये संकेत बता रहा है कि ये जो है बढ़ते क्रम में है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, घटते क्रम में, इसलिए गलत हो जाएगा। और ये क्या है, कोस 90 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 45 और कोस 30 डिग्री। इसमें क्या हुआ कि थीटा के मान जो है घटते क्रम में है, थीटा के मान कम है तो इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा, ज्यादा होगा कोस 90 की अपेक्षा। कोस 90 का मान 1 होता है और कोस 30 का √3/2 होता है, इसका मान ज्यादा होता है, यानी कि यह बढ़ते क्रम में है और यह संकेत भी इसमें बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, यही वाला सही होगा, यानी 2 सही होगा, 1 क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो घटते क्रम में लिखा है और संकेत इसमें बता रही है कि बढ़ते क्रम में, जिसके वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है, ठीक है। इसमें बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ साइन π/6, अब पाई का मान होता है 180, ठीक है, याद रखिएगा पाई का मान कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 रखना है। तो यहाँ पे साइन π/6 दिया हुआ है, यानी कि पाई के स्थान पे जब 180 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 180/6, और ये कट जाएगा कितना बार में, तो 30 बार में, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। और जब यहाँ पे टेन 45 के जगह पे मतलब पाई के स्थान पे 180 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टेन 180/4, यानी ये कट जाएगा तो 45 बार में कटेगा। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और जब यहाँ पाई का मान रखेंगे 180 तो हो जाएगा क्या, 180 में 2 से भागा कर देंगे तो 90, यानी कि साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 का मान क्या होता है, तो 0 होता है, साइन 90 का मान 0 होता है। और इसमें जो सबसे छोटा पहचानना था, सॉरी, साइन 90 के मान तो 1 होता है, साइन 90 के मान क्या होता है, 1 होता है, और टेन 45 का मान भी 1 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसमें सबसे छोटा कहा था ना, इसीलिए सबसे छोटा कौन सा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, पाई, सॉरी साइन π/6, क्योंकि साइन पाई के स्थान पे जब 180 रखे थे तो 6 से भागा के 30, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। बाकी ये टेन 45 और जो साइन 90 दोनों के मान तो 1 है, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी सबसे छोटा को पहचानना है कि इन चारों में से सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों सभी कोस में लिखा है, ठीक है। कोस में क्या होता है, थीटा का मान जितना कम होता है वो उतना ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, कोस 30 डिग्री, ठीक है, कोस 45, कोस 60, कोस 90, ठीक है। तो इसमें थीटा का मान जो जितना बड़ा होगा उसका मान उतना क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 90 है तो उसका मान क्या होगा, सबसे कम होगा, और ये क्या, इसका मान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि थीटा के मान कम है तो मान ज्यादा आएगा, इसमें थीटा का मान ज्यादा है तो मान क्या, कम आएगा। और इसमें बताना है क्या, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यही ना होगा, इसलिए ये इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखना है कि कोस कोस 0 डिग्री, साइन 45, कोस 30 डिग्री या टेन 45 डिग्री, यानी इसमें बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान 1 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और टेन 45 का मान 1 होता है। तो यह 1 और 1 ये तो हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। इसमें बताना है सबसे छोटा, तो ये दोनों तो नहीं होगा, अब इस दोनों में से, ठीक है, इस दोनों में देखना है कि कौन छोटा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 में √2 से भागा करेंगे, यहाँ से देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि √2 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, इस तरफ √2 गुना √3 करेंगे तो √6 हो जाएगा, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे √6 हो गया। इसका मान ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम होगा। यानी कि यहाँ से क्या हो गया कि साइन 45 जो है छोटा है और ये कोस 30 डिग्री इससे बड़ा है। यानी कि इसमें सबसे छोटा बताना है तो यही हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक है। और 17 है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन अधिकतम है, यानी कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा उसे चुनना है। तो टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा √3, यानी कि टेन 60 हो जाएगा। ठीक है। इसमें अधिकतम हो जाएगा टेन 60, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732 और इसका 1 है और ये 1 से तो कम ही आएगा। और 1 में 2 से भागा करेंगे 0 पॉइंट कुछ आएगा। यानी कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो टेन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि कोस 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 45 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है। और टेन 30 का मान होता है 1/√3। और कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान होगा 1/2 और कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो इसमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा कौन है इसमें। तो यहाँ पे गुना करके देखना होगा, √3 गुना √3 कोना कोनी गुना करेंगे तो √3 गुना √3 होगा रूट में 9, उसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। इधर हो गया कितना 3, और 2 गुना 1 करेंगे 2, यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये छोटा ये बड़ा हो गया। अब इस दोनों में तुलना करेंगे तो √3 गुना इसको करेंगे तो हो जाएगा 2√3 और इसमें गुना करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ भी अधिकतम हो गया। जब इसमें चेक करेंगे तो √3 गुना √2 करेंगे तो √6 और 2 गुना 1 करेंगे 2। यहाँ भी क्या हो जाएगा, यही मतलब कि यहाँ से कोस जो है 30 डिग्री क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा क्या है, साइन 38, साइन 8, साइन 88 और साइन 58 और साइन 78 और साइन 28। तो साइन में क्या होता है, थीटा के मान बढ़ने से उसका मान भी बढ़ता है। तो इसमें थीटा का मान अधिकतम जो है 88 है। ठीक है। इसलिए ये क्या होगा, सबसे अधिकतम हो जाएगा। साइन में थीटा का मान जितना ज्यादा होगा वो उतना अधिकतम होता है, उतना ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।